देश की बहुसंख्यक आबादी की समस्याएं। साथियों, मैं महेश मानव और ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट और पैगाम और आप WTP का संस्थापक साथी। आज का हमारा बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो देश में लगभग सभी लोगों की जो निगाह में है, वो है 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव और देश के बहुसंख्यक समाज की समस्याएं। अब साथियों, 75 साल से आप देख रहे हैं, हमारा देश 75 साल पहले गुलाम था और गुलाम के बाद आजाद हुआ। तो हम आज जो लोग देश में, जो विश्व में अन्य देश आजाद हुए, उसमें हम कहाँ खड़े हैं? चाइना बहुत आगे है, संसार में नंबर 1 पे है, जापान नंबर 1 पे है, ऐसे और भी कंट्री हैं जो हमसे बहुत आगे, सिंगापुर देख लीजिए, कई चीजें। तो हमारी जो आज स्थिति है कि जो देश का ढांचा है उसमें कमी कहाँ है? कमी नियत में है। अब जो बात आती है, जैसे अभी लगातार देश में जितनी पार्टियां हैं, ये पार्टियों पे ही सत्ताएं आती हैं। अब इंडिया और एनडीए जो देश भर में चर्चा चल रही है, इन दोनों दलों में, 2 दलों को छोड़ के डीएमके तमिलनाडु के और लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल, इनके अलावा देश में किसी ने भी जो 24 घंटे के अंदर EWS का रिजर्वेशन पास हो गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो ये मुद्दा है कि हाँ, राजनीतिक पार्टियों की नीयत क्या है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। और दूसरा मुद्दा ये आता है, तो हमने आपको EWS का उदाहरण दिया, दूसरा मुद्दा आता है EVM वाला, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जिसके लिए कांग्रेस ने भी जंतर मंतर पे ही प्रदर्शन किया था और तमाम जगह इस बात को रखा है, लेकिन उन्होंने कहीं भी देश में जेल भरो आंदोलन नहीं चलाया है। इतनी देश प्रदेशों में सरकारें हैं, देश भर में उनका वोट है, देश भर में यात्राएं हो रही है, लेकिन EVM पर जेल भरो आंदोलन नहीं चला। इसी तरह समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे और कोई पार्टियां हो जो भी विरोध कर रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ और है। जैसे हीरो विलेन एक्टिंग करता है पिक्चर में, एक ही जगह ट्रेनिंग लेते हैं, एक ही जगह मतलब आते हैं, एक ही जगह सोते हैं, एक ही जगह होटल में, एक ही जगह नाश्ता चाय करते हैं, पब्लिक को एक्टिंग करते हैं, दिखाते हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, और अंदर सब केवल पैसा कमाने के लिए और अपनी प्रतिभा जगाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए एक्टिंग करते हैं। जनता के भले से उनको कोई मतलब नहीं। इसी तरह हमारे जो देश के नेता हैं, उनका भी यही रोल है। प्रैक्टिकल समझिए इन बातों को, क्योंकि ये लोग अगर चाहते बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए, तो इलाज जो आज हमारे मोदी साहब ने पिछले दिनों किया था इलेक्शन से 6 महीने पहले, और हम लोगों का आंदोलन था 20 साल से कि कितने ही महंगे से महंगा इलाज हो और वो इलाज सबका फ्री होना चाहिए। अब मान लीजिए 5 लाख तक का ही बना दिया। अब उसमें लोगों को पता ही नहीं, गांव के लोगों को, बहुतों को, कि 6 मेंबर से कम का आपका, जो उसके 6 मेंबर से कम होंगे उनका कार्ड ही नहीं बनेगा आयुष्मान का। उसके ऊपर अगर किसी, मान लो मोटा ले लो, औसत में 20,000 रुपए महीने की आमदनी है, तो उसका बन जाएगा, लेकिन 21,000 वाले की नहीं बनेगी। 21,000 वाला मर जाएगा, वो इलाज नहीं करा पाएगा। और इसी तरह से और लोग हैं जिनका उसमें कहीं कोई कवर करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। दूसरी मुद्दा आता है देश में बहुत बड़ा, कि एक जो स्थिति आ रही है हमारे देश में ब्लैक मनी के ऊपर किसी भी पार्टी ने, जो हमारे पुराने जो शासक जिन्होंने 10 साल शासन कर रहे हैं, और इधर बाबा रामदेव जी थे, सबको पता पूरे देश भर में कि ब्लैक मनी इतना है, हम लाएंगे। लेकिन किसी भी पार्टी ने, XYZ कोई पार्टी ले लो देश की, उसने कोई जेल भरो आंदोलन नहीं चलाया है कि ब्लैक मनी लाइए, SIT गठित किया, क्या हुआ उसका, इसमें कोई किसी का कहीं कोई मतलब आंदोलन अभियान नहीं चला। तो ये कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और ये सारे मिले हुए आपस में इनके गेम चल रहे हैं कि जो हो रहा होने दो, पक्ष में रहो विपक्ष में रहो, हम दोनों लोग अरब सब पैसे वाले लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, और नेता लोगों को जो भी पैसा फंड है, जो विधायक रह चुका है एक बार भी, उसको 15 करोड़ मिल जाता है एक टर्म में। उसका आप जानते हो, सभी को पता है, कमीशन खोरी सब जगह होती है, तो उसमें भी उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो उन्हें क्या, हमें क्या करना, हमारा और जांच हो जाएगी, फंस जाएंगे, तो उनको कोई मतलब नहीं चीजों से। तो ये एक मुद्दा। दूसरा, अभी हमारे गांव के लोगों को ये पता ही नहीं है, गरीब लोगों को, शहर के लोगों को पता ही नहीं है, और पढ़े लिखों को पता नहीं है कि हम
जो महीने में आमदनी है, मेहनत करके जो कमाते हैं, जो भी 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, वो भी खर्च करते, आधा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है जो टैक्स में लगा हुआ है। अकेला जीएसटी नहीं है। हमने पिछली बार भी एक साथियों से कहा था कि कोई भी सामान हम खरीदते हैं मार्केट से, कोई भी वस्तु बनती है, उस पर नक्शा बनने से लेके फैक्ट्री कारखाने के लिए जो जमीन खरीदी जाती है वहां से लेके, और नक्शे में मशीन लगती है, उसमें ईंट पत्थर लोहा सब में ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। और बैंक से जो लोन लेता है फैक्ट्री कारखाना वाला, अपने इंटरेस्ट छुटता है, सारे खर्चे निकाल के उसमें से वो अपनी कीमत निर्धारित करता है, उस पर सब पे ऑलरेडी टैक्स 25-30% हो जाता है, 40%। उसके बाद जीएसटी आती है, एक्साइज ड्यूटी आती है और प्रोडक्शन कराता है। तो ये 50% से कोई चीज नहीं कम में खरीदी जा सकती है, इसलिए 50% गवर्नमेंट पर टैक्स जाता है। और वो टैक्स लाखों करोड़ इकट्ठा होता है देश के बजट में। केंद्र सरकार का बजट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग बजट है, तो इसमें से कमीशन खोरी होती है, सभी जानते हैं। हर डिपार्टमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो रोड बन रही हो, चाहे मेट्रो ट्रेन बन रही हो, चाहे बुलेट ट्रेन बन रही हो, चाहे कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही हो, सभी में कमीशन खोरी होती है। वो कमीशन हजारों करोड़ में होता है। उसी हजारों करोड़ से हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं, उसी हजारों करोड़ से प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, उसी हजारों करोड़ कमीशन से आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं, उनसे बड़े बड़े बिल्डर बन रहे हैं। जो 3 चीजें देश के लिए जरूरी है, हर नागरिक के लिए, महंगा इलाज, महंगी शिक्षा, महंगा आपका जो आवास, ये इलाज, शिक्षा और मकान, ये देश के हर नागरिक के लिए 1000 में एक भी आदमी मतलब इससे दूर छूटा हुआ नहीं है। 1000 में 999 लोग समस्या से ग्रस्त हैं। तो इन लोगों को 1000 में 999 लोग जो दुखी है, परेशान, इनको यूनाइट होना पड़ेगा। जो कोई भी, तो मीडिया वाला नहीं इसमें बहुत बात बोल रहा है कि यूनाइट होइए। जितने भी बहुसंख्यक समाज, हम तो फॉरवर्ड में भी कहते हैं, अगर उसमें गरीब है वो भी यूनाइटेड हो और वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। जो इलाज, शिक्षा, मकान, उनमें मान लीजिए बहुसंख्यक समाज, SC ST में जो 1000 में 999 दुखी है, उसमें उसका 100 में 80 दुखी हो, 70 दुखी हो, 60 हो, 50 हो, उनको भी लड़ना चाहिए अपने लोगों से। देश में सत्ता में कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, वो एक ही कुछ लिमिटेड परिवारों के हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं देश को। इसलिए देश की बहुसंख्यक जनता को यूनाइट होना पड़ेगा और इसके लिए राष्ट्रीय लेवल पर एक मतदाता जागरूकता महासंघ का अभियान चलाना पड़ेगा। अब जो अभी तक लोग कह रहे हैं कि सब मांग कर रहे हैं, सब मांग कर रहे हैं, मांग करने से कुछ नहीं हो रहा। वादे दे रहे हैं, वादे कर रहे हो, गारंटी दे रहे हैं। गारंटी तब मानी जाएगी जब हर कैंडिडेट एग्रीमेंट करे, एफिडेविट दे कि जो मैं कर रहा हूं वो करूंगा, जो कह रहा हूं, जो गारंटी दे रहा हूं या एग्रीमेंट कर रहा हूं वो हम पूरा करेंगे, और नहीं करते तो हमारा आजीवन कारावास, संपत्ति जब्त हो जाए। ये जब तक कानूनी हम लोग बात, एग्रीमेंट कानूनी है, एफिडेविट कानूनी होता है, जब तक हम ये इनको बात नहीं करेंगे इस रूप में एग्रीमेंट एफिडेविट करने, वो किसी पार्टी का हो, वो आए और इस पर एग्रीमेंट करे, एफिडेविट दे। इस पर देश की जनता को अपने अपने गांव अभियान चलाना चाहिए। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार।